पाकिस्तान के मौजूदा हालात और श्रीलंका के 8 माह पहले के हालात तकरीबन मिलते जुलते हैं। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल इस कदर ख़राब हो चुकी है कि पाकिस्तान के पास 3.6 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर बाकी रह गए हैं। डॉलर का रेट 270 तक पहुँच चुका है। पेट्रोल और डीज़ल की फ़ी लीटर कीमतों में तकरीबन 35 रुपये इजाफ़ा कर दिया गया है और आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा। पेट्रोल की नई कीमत 262 रुपये मुकर्रर की गई है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 24.5% है और आने वाले दिनों में महंगाई की ये शरह 30% जाने के इम्कानात हैं। 8 माह पहले श्रीलंका के भी यही हालात थे। वहाँ भी IMF के साथ डील की बातें हो रही थीं, मगर उनकी हुकूमत भी पाकिस्तानी हुकूमत की तरह IMF की शराइत मानने से इनकार कर रही थी। पाकिस्तान की तरह श्रीलंका का तजारती खसारा 3 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था और ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे थे। श्रीलंका दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा IMF के प्रोग्राम में शामिल हुआ है और दूसरा नंबर पाकिस्तान का है। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से श्रीलंका डिफ़ॉल्ट किया और पाकिस्तान उन्हीं गलतियों को दोहरा रहा है? चलिए वो गलतियां देख लेते हैं। सबसे पहली गलती ये थी कि श्रीलंका हुकूमत टैक्सों में कटौती करके अवाम में मकबूल होना चाहती थी और अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती थी। और दूसरी तरफ बात कर लें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल भी यही थी। श्रीलंका और दुनिया के माशी तज्ज़ियाकार श्रीलंका को ये कह रहे थे कि उन्हें IMF प्रोग्राम में जाना चाहिए और सख्त से सख्त फ़ैसले करने चाहिए ताकि मुल्क डिफ़ॉल्ट ना करे। मगर श्रीलंकन हुकूमत IMF प्रोग्राम हासिल नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसको यकीन था कि दोस्त ममालिक उनकी मदद करके उन्हें डिफ़ॉल्ट से बचा लेंगे। जैसे आजकल पाकिस्तान को ये यकीन है कि IMF प्रोग्राम बहाल किए बगैर दोस्त ममालिक उनकी इमदाद करके उन्हें डिफ़ॉल्ट से बचा लेंगे। यही खुशफहमी श्रीलंका को थी और इसी खुशफहमी की वजह से श्रीलंका आज डिफ़ॉल्ट कर चुका है। क्योंकि माजी में भी श्रीलंका की मुख्तलिफ़ ममालिक ने इमदाद की थी, तो श्रीलंका को ये लगा कि इस बार भी मुख्तलिफ़ ममालिक उसकी इमदाद करके उसे डिफ़ॉल्ट होने से बचा लेंगे, मगर उनका ये ख्याल सिर्फ ख्याल ही रहा। उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्हें ये यकीन था कि दोस्त ममालिक उनकी इमदाद करके उन्हें डिफ़ॉल्ट होने से बचा लेंगे, मगर ऐसा ना हो सका। दिसंबर 2019 में आने वाले कोरोना ने श्रीलंका की चाय की फसल और टूरिज़म को ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से उनके मसाइल दिन ब दिन बढ़ते ही चले गए क्योंकि श्रीलंका का ज़्यादा इन्हिसार टूरिज़म और चाय की फसल पर होता है। कोरोना ने ये दोनों चीज़ें, टूरिज़म और चाय की फसल को बिल्कुल तबाह कर दिया और इसकी वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम होते चले गए। इंटरनेशनल मार्केट में रेटिंग डाउन होती चली गई, जिसकी वजह से बैनुल-अक़वामी मार्केट में कर्ज़ मिलने की उम्मीद भी ख़त्म हो गई। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो श्रीलंकन हुकूमत ने की, उन्होंने इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगा दी और मुल्क में डॉलर की स्मगलिंग को रोकने के लिए इसको मसनूई तरीके से इसकी कीमत को रोका जाने लगा। यही सारी सूरत हाल पाकिस्तान में भी हुई। डॉलर को मसनूई तरीके से रोका गया, ओपन मार्केट और इंटर बैंक में डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा इजाफा होने लगा। पाकिस्तान की तरह श्रीलंका में भी एक मार्केट वजूद में आई जिसको ब्लैक मार्केट कहा जाता है और तमाम डॉलर ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त होने लगे। रेमिटेंस बहुत ज़्यादा कम हो गई क्योंकि लोग हवाला हुंडी या ब्लैक मार्केट के ज़रिए से अपने रेमिटेंस भेजते थे और जिसकी वजह से डॉलर की कमी वाक़या हो गई। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए दोस्त ममालिक ने भी कर्ज़ देने से इनकार कर दिया और अप्रैल 2022 में मुल्क बैरूनी अदायगियों पर डिफ़ॉल्ट कर गया। डिफ़ॉल्ट करने के बाद हुकूमत के मुख्तलिफ ज़राए ये मानने पर मजबूर हो गए कि उन्हें बहुत पहले IMF प्रोग्राम में चले जाना चाहिए था और IMF की तमाम शराइत मान लेनी चाहिए थी। अगर IMF की तमाम शराइत मान ली जाती तो मुल्क डिफ़ॉल्ट ना करता। श्रीलंकन हुकूमत की गलतियों में से एक गलती ये भी थी कि वो डॉलर को 200 तक कंट्रोल करना चाहती थी, जो पाकिस्तानी हुकूमत भी यही कर रही थी। मगर अब पाकिस्तानी एक्सचेंज कंपनियों ने डॉलर पर लगने वाला कैप ख़त्म कर दिया है और अब डॉलर की कीमत मार्केट वैल्यू के हिसाब से बढ़ेगी। श्रीलंका के डिफ़ॉल्ट करने के बाद डॉलर की यही कीमत जो 200 पे रोकना थी, ये 360 रुपये तक चली गई। श्रीलंका हुकूमत की गलतियों में से एक गलती ये भी थी कि वो ये चाहती थी कि IMF की सख्त शराइत मानकर जो महंगाई की बुलंद शरह 18% है, ये 24 से 25% तक चली जाएगी, मगर मुल्क के डिफ़ॉल्ट करने के बाद ये शरह 60% तक पहुँच चुकी है। इन सारी सिचुएशन के बाद मुल्क में पेट्रोल और डीज़ल और अद्वियात का बहरान पैदा हो गया और अवाम बाहर निकलने पर मजबूर हो गए। एहतजाज किया और हुकूमत को घर भेज दिया और हुक्मरान भागने पर मजबूर हो गए। आज यही सूरत हाल पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान को IMF की सख्त शराइत मानना पड़ेगी, नहीं तो मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ गामज़न है।
पाकिस्तानी हुकूमत ने IMF को ये यकीन दहानी कराई है कि वो IMF की तमाम शराइत मानने को तैयार है और इसके अमली नमूना उन्होंने ये पेश किया कि डॉलर पर लगने वाला कैप ख़त्म कर दिया और पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए IMF ने अपना एक वफ़द 31 जनवरी से 9 फरवरी तक पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मामला सेटल करने के लिए भेजा है। अगर IMF की तमाम शराइत मान ली जाती हैं तो IMF बकाया कर्ज दे देगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने के ख़तरे से बाहर निकल आएगा। पाकिस्तान के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं कि वो IMF की तमाम शराइत माने। अगर वो ऐसा नहीं करता तो जिस तरह श्रीलंकन हुकूमत IMF की तमाम शराइत मानने से इनकारी थी, तो इस तरह पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। पाकिस्तानी हुकूमत डिफ़ॉल्ट होने से बचने के लिए बहुत सारे इक़दाम कर रही है और उम्मीद करते हैं कि ये इक़दामात अवाम की भलाई के लिए हों।